बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करें बड़ा अहम है जी। मोहल्ले के अंदर आपने देखा कि पुलिस अचानक आगे, दो चार सिपाही आगे तो किसी बंदे को उठा के ले गए। क्यों लेके गए, कहाँ ले, पता ही नहीं कुछ भी। आप पढ़े लिखे हैं, आपको कोई पूछ ही लेता है कि जनाब ये क्या हुआ है, तो आपको कानून की कम अज़ कम इतनी आगाही ज़रूर होनी चाहिए कि अरेस्ट करते हुए क्या लवाज़मात होते हैं कानूनी, पुलिस वाले की क्या ड्यूटी है, वो जिसको पकड़ के लेके जा रहे हैं उसके कुछ हुकूक तो होंगे ना। पाकिस्तानी शहरी है तो पाकिस्तान जो कंट्री है अपने शहरियों को कुछ ना कुछ हुकूक देता है, कुछ कानून मौजूद हैं, बल्कि हमारा आइन एक सुप्रीम लॉ मौजूद है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आपकी गलती है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर जो हमारी क्लासेस होती हैं मैट्रिकुलेशन तक, आपका ग्रेजुएशन तक कहीं पढ़ाया नहीं जाता कानून। लेकिन एटलीस्ट आप ये वीडियो तो देख सकते हैं ना, इस वीडियो को आखिर तक देखें और एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि जब किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है कानूनी तौर पर पुलिस किन किन चीज़ों की पाबंद है, इसके हकूक़ क्या हैं। जिस शहरी को उठा के ले गए हैं, किसी की हेल्प आप कर सकते हैं, अपनी ज़ात की हिफाजत भी हो सकती है और दूसरों की भी आप हेल्प कर सकते हैं कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है तो कैसे कर सकती है। यही वीडियो आज की शॉर्ट सी, एंड तक हमारे साथ रहिएगा जी। बात यह है जब पुलिस ऑफिसर किसी को पकड़ने के लिए आता है ना, उसकी बेस ये हो सकती है कि उस बंदे के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन आ गई है, कोई एफआईआर दर्ज हो गई है। फिर पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए, पूछगिछ के लिए, उस इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको पकड़ लेते हैं, थाने में ले जाते हैं, जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये तो ठीक है, एफआईआर है। तो हर केस में ये ज़रूरी नहीं है कि फिल्मों में जैसे कहते हैं आपको अरेस्ट करने के लिए हैं, वो कहता है वारंट हैं आपके पास, तो हर केस में वारंट ज़रूरी नहीं होते। बाज़ दफ़ा बिला वारंट, बग़ैर वारंट के भी पुलिस ऑफिसर गिरफ़्तार कर सकते हैं। एनी हो, ये कोई अहम चीज़ नहीं है कि वारंट हैं या नहीं है। एनी हो, हीनियस किस्म का ऑफेंस हो तो बग़ैर वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। जब पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने के लिए आता है ना, आपको इतना इल्म होना चाहिए कि ड्यूटी बाउंड है पुलिस ऑफिसर आपको बताए कि आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है, आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त एफआईआर क्या है। फिर आपको अरेस्ट कर लेते हैं अगर पुलिस ऑफिसर, तो फिर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपको बताया जाएगा कि जनाब ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको इतला कर दी गई है। फैमिली मेम्बर्स को इतला दें, वो परेशान है, हमारा बच्चा गायब हो गया, उनको इतला दें। फिर आपको आपकी चॉइस का वकील करने की इजाज़त होनी चाहिए। अरेस्ट करते ये तीन चीज़ें तो मस्ट है ना। एक तो एलिगेशन बताएं कि मुझे अरेस्ट क्यों किया है। यहाँ अगर इस रूल के ऊपर पुलिस वाले अमल करना शुरू कर दें ना, कि बता दें कि अरेस्ट क्यों किया है, इससे बहुत सारे मामला हल हो जाए। पुलिस वाले क्या करते हैं, अरेस्ट करके बंद करके रखते हैं, ना एफआईआर ना कुछ और बात, बंद करके बस रखा हुआ है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, वजह ही कोई नहीं। ब्लैकमेलिंग है या किसी चौधरी साहब के कहने पे इन्होंने ये हरकत की है। तो इस तरह पुलिस ऑफिसर करता है बाद दफ़ा। ये वो काली भेड़ें हैं जो डिपार्टमेंट की बदनामी का बायस भी बनती हैं। तो पुलिस ऑफिसर ने बताना है कि ये जनाब अली इस वजह से आपको पकड़ा है, ये एफआईआर है। फिर फ्री ऑफ कास्ट एफआईआर की कॉपी दे, फिर आपकी मर्ज़ी का वकील करने दे, आपके फैमिली मेम्बर्स को बताए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर का हक है, करे। लेकिन जब भी अरेस्ट करना है, आपके किसी महल्लेदार को अरेस्ट करके ले गए, किसी अजीज़ को अरेस्ट करके ले गए, 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश करना है। उस इलाके का मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश करना है। ये ड्यूटी बाउंड है पुलिस ऑफिसर, नहीं करता तो उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। गैर कानूनी है ये काम, लेकिन रख लेते हैं, पता नहीं कैसे 2 4 दिन 10 दिन भी बाद दफ़ा बिठाए रखते हैं। नहीं बिठा सकते, उधर जाके मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेंगे कि सर इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें, 1 दिन के लिए 2 दिन के। और मजिस्ट्रेट साहब भी, कानून ये कहता है बड़ी कंजूसी के साथ, थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम 14 दिन के लिए रिमांड पे थाने वालों के हवाले कर सकते हैं, हवालात में दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो है 14 दिन, लेकिन जज साहब क्या करेंगे, 14 दिन 7 दिन इकट्ठा नहीं देंगे, 1 दिन 2 दिन देख के गौर करके ज़रूरत कितनी है, फिर जज साहब कस्टडी देंगे, जाओ ले जाओ। और टॉर्चर नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर, टॉर्चर करेगा उसका मेडिकल करवाएं,
अपने बंदे का मेडिकल करवाना है कि हमें डर है कि टॉर्चर करेंगे। तो अगर मेडिकल करने के बाद मेडिकल नॉर्मल था, उसे कोई इंजरी आ गई, पुलिस ऑफिसर फिर भी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, सस्पेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद मिसाल के तौर पर कोई औरतों को उठा के ले जाते हैं, बाज़ दफ़ा मर्डर किया एक आदमी ने, उसकी बहन को उठा के, उसकी माँ को प्रेशराइज़ करने के लिए कि अगर इसकी माँ बाप को बहन को उठाएंगे तो फिर ये डरता हुआ खुद ही चलता हुआ आएगा, गिरफ्तारी देगा, खुद तो मिल नहीं रहा जिसने मर्डर किया। तो इस तरह औरतों को उठा ले। औरत को उठा ही नहीं सकते, जिसके खिलाफ FIR नहीं है उसको नहीं उठा सकते, गैर कानूनी है। और फिर दूसरी बात, औरत को अगर अरेस्ट करना मतलूब हो, उसने भी जुर्म किया, खुद जुर्म किया औरत ने, उसको भी ले जाना हो, लेडी कांस्टेबल औरत आएगी औरत को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन लॉलेसनेस ऐसी है कि पता ही नहीं, ऐसी हरकत अगर पुलिस ऑफिसर आपके सामने करता है ना, सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, छोटी सी वीडियो बनाए कि ये फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं थी, किस तरह ये बंदा पकड़ के लेके जा रहा है औरत को, अरेस्ट नहीं कर सकता। जब चाहे रेड कर लिया। तो ये पुलिस ऑफिसर औरत को सूरज गुरूब होने के बाद नहीं लेके जा सकता, सूरज तुलू होने से पहले नहीं कर सकता। अरेस्ट करना है, उसके लिए ख़ास क्राइटेरियाज हैं, वो मीट करने होंगे, फिर कर सकता है, नॉर्मल हालात में नहीं कर सकता। तो ये हमारा आइन, हमारा कानून ये सख्त इक़दाम करता है शहरियों की हिफाजत के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं अपने हकूक़ का। हकूक़ के बारे में जानने के लिए हमारे क्या हकूक़ हैं, कानून क्या कहता है, हमारे चैनल को देखा करें, हो सके तो रोज़ाना की एक वीडियो एटलीस्ट देख लिया करें, ताकि सूझबूझ कुछ ना कुछ आए। मिसाल के तौर पर कभी ऐसा हो जाता है, बंदा पकड़ के ले गए थे, आपका महल्लेदार है कोई, गिरफ्तारी हो जाता है जी, ऐसा गिरफ्तारी नहीं डाल रहे, आपने फिर ये करना है कि अच्छे तरीके से उसके बड़े ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है, रखा हुआ है थाने में, ऐसे गिरफ्तारी भी नहीं डाली, FIR भी नहीं है, चुपके से उसके बड़े ऑफिसर के पास जाएं, रिटन एप्लीकेशन एक दें, डायरी नंबर ज़रूर लगवाया करें जब भी एप्लीकेशन दें, जी उसने फ़लाँ दिन, आजकल अर्ज़ किया ना सोशल मीडिया का दौर है, फ़ोटो बन जाती है, वीडियो बन जाती है, फ़लाँ डेट को फ़लाँ दिन इसने अरेस्ट किया, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं डाली, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया, डायरी नंबर लगवा लें, रिकॉर्ड बन जाएगा। उस पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट, गिरफ्तारी भी नहीं डाली, बंदा पकड़ के नाजायज़ थाने में बिठाया हुआ है, उसका रिकॉर्ड बन जाएगा। डायरी नंबर लगवा लें, DSP को एप्लीकेशन दिया, डायरी नंबर लगवा दिया कि ये ज़्यादती की है पुलिस ऑफिसर ने, वो हल कर दें, DSP साहब को इंक्वायरी करके जो भी करना चाहें कर लें, बड़ी अच्छी बात है। आपके पास ये भी रेमेडी मौजूद है कि अगर वो यूँ बिठाया हुआ है और कोई नासा बन के बैठा हुआ है कि पैसे आएंगे या क्या आएगा, तो फिर आप दूसरी सूरत आपके पास ये है कि आप अदालत से रुजू करें, किसी वकील साहब से रब्ता करें कि ये गैर कानूनी है, तो इसका हल क्या है। वकील साहब देखना दरख्वास्त देंगे सेशन जज साहब की कोर्ट में कि इलीगली डिटेन किया हुआ है फ़लाँ थाने के अंदर, बैलफ जाएगा। अगर वो पकड़ा जाता है कि बैलफ जाके देखेगा FIR इस बंदे के ख़िलाफ़ कोई नहीं दर्ज, तो कैसे बिठाया हुआ है इतने दिनों से, वो फिर अपनी रिपोर्ट लिखेगा, बंदा बरामद करेगा, जज साहब के पास लेके आएगा, सेशन जज साहब फिर एक्शन लेंगे कि ये बंदा पुलिस वाला जो बड़ा पहलवान बना हुआ है, तो ये फिर ठीक हो जाएगा। तो ये राइट्स हैं हमारे। पुलिस ऑफिसर कभी भी, पुलिस को ये इख्तियार कानून देता ही नहीं है कि पुलिस वाले हमें ब्लैकमेल करें, हमें तंग करें, हमें परेशान करें, बल्कि कानून ये कहता है और पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि हमारे जानो माल की हिफाजत करें। एक दोस्त थे तो वो कहते हैं कि जनाब पुलिस ऑफिसर बात ही ना सुने, तो उसने कहा बात सुने हमारी, आप बात क्यों नहीं हो। मैं पुलिस ऑफिसर आगे से क्या कहता है मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ तो तुम्हारी बात सुनो, मुझे और भी काम है। आगे बात करने वाला जो था वो वकील था, वकील साहब आगे से पता क्या कहते हैं आप मेरे बाप के मुलाजिम तो नहीं हो, लेकिन तनख्वाह जो लेते हो ना वो मेरे बाप की मुलाजमत की ही लेते हो, हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हारी सैलरी पे होती है, और आप खिदमत के लिए जो सैलरी लेते हो ना वो खिदमत के लिए, अवाम की नौकरी के लिए मुलाजमत करते हो ना, मुलाजम हो आप सरकारी, तो आपने खिदमत के लिए। ये ना कहो कि हम बाप के मुलाजम नहीं हैं, आप मुलाजम हैं, आपने टेक केयर करनी है, जानो माल की हिफाजत करनी है, बात सुननी है आपने। बहरहाल ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप लोगों को शऊर हो कि हमारे क्या राइट्स क्या ड्यूटीज़ हैं। तो अगर आप ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ सीखना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि चैनल के साथ जुड़े रहिए,
चैनल की वीडियोस को देखते रहिए, अप्रिशिएट भी करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कर दें, चैनल अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।